ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 27 दिसंबर के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसा हमने आपको बताया है कि हमारा एक और नया YouTube चैनल आ रहा है 1 जनवरी से, जहां पर होगी सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बातें कि कहां पर आप कौन से स्टॉक के ऊपर नजर रखें, फंडामेंटल और टेक्निकल्स को कैसे समझें और उसके अलावा कौन से सेक्टर कौन से टाइम फ्रेम में चलता है, दौड़ता है। जैसे कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और फार्मा सेक्टर पे, और आपने आज देखा कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, आप देख सकते हैं, सुबह के तकरीबन 5 बजे से भी पहले लिख दिया था कि आज ब्रेकआउट मिलेगा बाजार में। तो आप सोच सकते हैं टीम कितनी मेहनत करती है आप लोगों के लिए लाती है वो कॉन्फिडेंस, वो एनालिसिस, ताकि आप लोग सीखें और साथ में अपना छोटा मोटा प्रॉफिट भी बनाएं। और ऐसा ही आज बाजार में देखने को मिला शुरुआती दौर में। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। कल निफ्टी ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी बृहस्पतिवार के दिन और एक हरे निशान में बंद हुआ था। कुल मिला के ये हफ्ता प्रीवियस वीक के कंपैरेटिव अभी तक अच्छा कारोबार कर रहा है। 23,750, 23,750। आज से दोनों नंबर्स को इंग्लिश और हिंदी में बोलना है, बिकॉज देर आर द ऑडियंस which is coming from the south part of the India and there are the audience coming from the north part of the India, where the English and the Hindi are the different languages. So we will include and conclude all the points in English and Hindi starting from today onwards. So previous closing 23,750। आज एक लिफाफा नंबर 51 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी कारोबार करते हुए देखा जाता है। आप चार्ट पे भी देखेंगे और जैसे ही देखिए गैप अप ओपनिंग कितनी शानदार थी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल, 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल और 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, तीनों को बाजार ने ब्रेक करके उसके ऊपर जाके शुरुआत करी। और जैसे शुरुआत करता है बाजार सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि बहुत दिनों से उसे परेशान कर रहा था, हमने आपको बताया भी था, वो था 23,865, 23,865 से लेके 23,880 के लेवल, जो कि बाजार को जब भी ब्रेक करने का मौका देगा वो एक अच्छी बाइंग के साथ देगा। और आप देख सकते हैं लगातार वहां से बाइंग आती है बाजार में और बाजार आज पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 23,939, यानी कि ओपनिंग मिली गैप अप 51 पॉइंट की और वो ही हमारे आज के डे लो के लेवल थे, जहां पर भी आज बाजार खुला 23,801 और हाई बनाता है 23,939 के लेवल पे। तो यहां पर एक अच्छा खासा आपने एक प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि उस वक्त जो कॉल के ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे उसमें एकदम से तेजी हुई थी, जैसे बाजार ने 23,865 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करी। उसके बाद आप देखेंगे बाजार में तो 12 बजे तक बाजार थोड़ा सा नरम होता है और वापस से लुढ़क जाता है हमारे कौन से इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे रेड लाइन। अब कमेंट करके बताइएगा कि जो, अब देखिए इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कमेंट करके आप बताइएगा कि जो रेड लाइन चल रही है चार्ट के ऊपर, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कौन कौन से मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सीखेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए सुबह के वक्त अगर 10 बजे के आसपास अब आप कॉल में एंट्री करते हैं तो फिर गलत होगा आपके लिए, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर साफ साफ दिखा रहा था कि 70 प्लस 80 के बेहद करीब, यानी कि ओवर ब्रॉड है मार्केट, तो हल्का फुल्का कूल डाउन होगा और वैसे ही बाजार ने किया। शाम के वक्त आप देखेंगे जो क्लोजिंग हुई है 63 पॉइंट, 63 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है
23,813 के लेवल पे, और ये अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। भले ही बाजार 23,885 के आंकड़ों पे जाके बार बार रुक रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे 3 बजे के आसपास बाजार ने फिर से आपको मौका दिया, जब बाजार आपको कह रहा है कि आइए खरीदिए क्योंकि मैं ओवर सोल्ड हो चुका हूं आरएसआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। और वहां पर अगर आप देखेंगे 23,800 की कॉल में, तो एक अच्छा खासा आपको यहां पे एंट्री करके प्रॉफिट बनाने का मौका बना होगा। यही आने वाले महीनों में और 2025 का हमारा टारगेट है कि इंडिकेटर आपको सिखाने की कोशिश करें हर वीडियो में, हर वीक में, ताकि आप धीरे धीरे अननेसेसरी ट्रेड करने से अच्छा है लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको हमारी बताई हुई बात पसंद आती है तो कमेंट में जीएसटी नहीं लगता, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स कल बंद हुआ था एक लाल निशान में, या बिल्कुल बोलेंगे हम फ्लैट क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, हरे निशान में नहीं था। पूरे दिन की उथल पुथल के बाद सेंसेक्स बृहस्पतिवार के दिन अपनी फ्लैट क्लोजिंग में सफल हुआ था, और वो थे 78,472 के आंकड़े, 78,472। आज मिलती है एक शानदार गैप अप ओपनिंग। तीनों मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज 50, 100 और 200 के ऊपर बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, और वो थे 89 पॉइंट, 89 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 78,608 के लेवल पे, 78,608। और जहां बाजार खुला उसी वक्त बाजार का ऑलमोस्ट डे लो का लेवल था, जो कि थे 78,599, यानी कि 78,599 के लेवल। खुलते ही बस एक हल्की सी 5-7-10 पॉइंट की गिरावट दिखी बाजार में, और उसके बाद बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल शानदार 79,043। अब कल की वीडियो अगर जाके देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि 79,050 के लेवल बाजार के लिए रुकावट का स्तर पैदा करेगा, और उसी लेवल से बाजार में हमें धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और जिसके कारण बाजार तकरीबन 12:30 बजे, आप चार्ट पे भी देखेंगे 12:30 बजे के आसपास आ चुका था अपने आज के डे लो के लेवल पे। तो ये होती है एनालिसिस जो हम आपके लिए बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आपको कल भी बताया था जितना हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में होंगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी बाजार में एक बाउंस बैक होने की, और वही बाजार में देखने को भी मिला। हालांकि पूरे दिन के उथल पुथल के बाद अगर हम देखेंगे तो 12 बजे के बाद से चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, दोनों ही इंडेक्स एक सीमित दायरे में कारोबार करते देखे गए, यानी कि नीचे के स्तर थे 78,650 के आसपास, और ऊपरी स्तर से 78,850 के लेवल पे, यानी कि 250-200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजार ने टाइम पास किया, जो कि एक अच्छे संकेत है फिलहाल बाजार के लिए। और बाजार की क्लोजिंग हुई है 78,699, 226 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। एक बात और समझ लेते हैं कि इस पूरे मार्केट के अंदर फिलहाल ये हफ्ता अगर हम कंपेयर करें अपने प्रीवियस वीक के मुकाबले, तो बहुत ही शानदार निकल कर आ रहा है। लगातार कई दिनों से हमें एक हरे निशान में बंद होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बीते बृहस्पतिवार एक अच्छी तेजी देखी और उसके बाद क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट देखी, और अब ये संकेत दिखा रहा है बाजार की जनवरी फर्स्ट वीक से और 2 वीक्स के अंदर अंदर हम दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखेंगे। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमारी कल वीडियो आपके सामने आएगी, जिसमें हम बताएंगे आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, कब एफआईआई वापस से खरीदारी करने की कोशिश करेगा, कौन से वो महत्वपूर्ण लेवल है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, और अगर कोई और भी इंडेक्स आप चाहते हैं कि हम ऐड करें अपनी एनालिसिस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और उसके साथ साथ आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे, अगर आज की वीडियो को आप दिल खोल के कमेंट्स और लाइक करते हैं तो। क्लोजिंग 226 पॉइंट शानदार, 78,170 के लेवल से बाजार स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है सेंसेक्स फिलहाल। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। अब देखिए बैंक निफ्टी का माहौल जो है आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स के बेहद करीब जैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, और ये अच्छे संकेत हैं फिलहाल बाजार के लिए। मगर बैंक निफ्टी ने एक और भी चीज करी है जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी है हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ।
कल की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुई थी 51,171, 51,171। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली और जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि गैप अप ओपनिंग हमने सुबह 5 बजे से भी पहले आपको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि आज बाजार ब्रेकआउट देगा, गैप अप ओपनिंग भी देगा और ब्रेकआउट भी देगा। गैप अप ओपनिंग शायद कल की वीडियो में भी हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि बाजार तेजी दिखाने की ऐसे हल्की फुल्की कोशिश करेगा और वैसा ही बाजार ने किया। देखिए अब हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में स्पेशली, फिन निफ्टी में स्पेशली हम मंथली एक्सपायरी, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं। तो छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर आप खरीदारी बेचना शुरू करेंगे, बस आज ही बेच दिया, आज ही निकल गए, तो ये गलत रहेगा। अब थोड़े से लंबी अवधि के लिए अपने आप को देखिए, आप जाके देखिएगा दिसंबर के बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी शुरुआती दिनों में कितना अच्छे तरीके से प्रीमियम बढ़ा। हालांकि अब जो कॉल के प्रीमियम है वो बहुत महंगे हैं, उनके क्वांटिटी साइज भी बढ़ गए हैं और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो छोटे निवेशक हैं उनको मार्केट से दूर रखा जाए, क्योंकि उनका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे फिलहाल बाजार में फोकस बैंक निफ्टी से निफ्टी की तरफ, वीकली एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है छोटे रिटेल ट्रेडर का। मगर हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों, बार बार एक ही बात, कछुए और खरगोश की रेस में कछुए की ही जीत होती है। ये कुछ बातें हैं जिनको अपने जहन में डाल लीजिए। तो बैंक निफ्टी आज खुलता है 163 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, जैसा कि आप चार्ट पे भी देख रहे हैं। और जैसे ही खुला बाजार ने ओपनिंग दी 51,268 के लेवल पे, 51,268 के लेवल पे, और ये लेवल जो था बाजार ने शानदार तरीके से गैप अप को भी फिल करने की कोशिश करी और बाजार बिल्कुल कल के जो क्लोजिंग थी उसके पास में आया। मगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आज तीनों इंडेक्सेस में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100, 50 और 200 में तीनों को बाजार ने ब्रेक किया। मगर वहां पर आप देखेंगे और कमेंट करके बताइएगा जरूर, देखिए लाल लाइन, ब्लू लाइन और हरी लाइन, ये तीनों कौन कौन से मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ताकि हमें भी पता चले आप में से कितने लोग सीरियसली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को। इंडिकेटर को अगर देखें तो सुबह के 10 बजे था निफ्टी बैंक आज के अपने डे हाई के लेवल यानी कि 51,628। हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस 51,650 के लेवल, और वो ही ऑलमोस्ट बाजार के लिए रुकावट का स्तर पैदा होता है और जिसके कारण बाजार नीचे आता है। और नीचे आने के बाद तकरीबन 12 बजे से बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। नीचे लेवल का जो सपोर्ट था 51,250 और ऊपरी स्तर पे 51,300 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में बाकी का पूरा दिन निफ्टी बैंक ने टाइम पास किया। क्लोजिंग जो दी है वो शानदार है, 51,350 के ऊपर देता तो और भी अच्छे संकेत थे, मगर 51,311 की भी क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी फिलहाल पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में अगर हम जाएंगे तो। 141 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, 141 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तीनों इंडेक्सेस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में क्लोज होने में सफल हो पाए। अब बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे और ये कमेंट करके बताइएगा, आखिरी जो कैंडल बनी है 3:30 पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस कैंडल ने हमारे तीनों के तीनों जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करी है। अब देखेंगे सोमवार को कहां होगी नजर, गैप अप या गैप डाउन। बाकी सोमवार के और अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो बिना देरी करे उस वीडियो को कल सुबह जरूर देखिएगा। तब तक ध्यान रखें अपने फैमिली और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।